ये गौठान नामक चीज बनाई सरकार ने, बहुत अच्छी चीज बनाई थी, पर इसका दुरुपयोग हो रहा है गौवंश इकट्ठा करने के लिए। बाहर से आ रहा है, एमएस से आ रहा है, बांग्लादेश से आ रहा है, पश्चिम बंगाल से आ रहा है, उड़ीसा से आ रहा है, और यहाँ की गौमांस पूरे होटलों में जाता है। छोटी होटलर से जो ठेले होते हैं, इससे लेके बड़ी बड़ी होटल तक जाता है। ये ठेले बंद करवाना है, क्योंकि इससे डालडा, घी, आइसक्रीम का पेस्ट, चॉकलेट, जिलेटिन, इतनी सारी चीजें बनती है। वो धमकी भेजते मारने की, जान से मारने की। 15 से 20 साल हो गए करते करते, हमला किए, पर जान से मारने दम पैदा नहीं कर पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज़ और इस वक्त भिलाई के सुपेला थाना पर मौजूद है, जहां पर उमेश बिसेन जी पहुंचे हुए हैं रायपुर से, जो गौपुत्र के नाम से जाने जाते हैं। आज उनसे कुछ मुद्दों पर कुछ सवाल करते हैं, ताकि कुछ जो बातें हैं आसान हो सके। तो खबर के अंत तक बने रहिए, क्योंकि मामला बड़ा है। क्योंकि आए दिन जिस तरह से गाय को लेकर जो समस्या चले आ रही है और जो बातें चले आ रही है, उस पर जो हम पूरी बात करेंगे। और गाय कहाँ कहाँ पर जो इसकी हत्या हो रही है, या फिर कहाँ कहाँ पर गाय की जो ब्रीफ मिल रहा है, वो सारी तमाम विषय पर अपन बात करते हैं। तो उमेश बिसेन जी, पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि आखिर गौ तस्कर होता कहाँ से है? ये कौन है गौ तस्कर? गौ तस्कर पूरे प्रदेश में हो रहा है, हर विधानसभा से हो रहा है। ये गौठान नामक चीज बनाई सरकार ने, बहुत अच्छी चीज बनाई थी, पर इसका दुरुपयोग हो रहा है गौवंश इकट्ठा करने के लिए। गौवंश इकट्ठा कर रहे हैं, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। अब जब भी कोई प्रतिबंध हम लगाते हैं, उसका नया तरीका वो खोज लेते हैं। अब वो 4-4, 5-5 गौवंश इकट्ठा करते हैं सुनसान एरिया में, किसी के घर में या किसी के बाड़े में, गौठान में। रात के समय गाड़ियां आती है, या तो पैदल लोग ये गांव से वो गांव, वो गांव से वो गांव, सीधे से पहुंचाते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर, एक रायपुर के आसपास का केंद्र है, उसमें सिमगा सबसे बड़ा केंद्र है, अभरपुर एक केंद्र है, दुर्ग में बिरला, उतई, अपना चरोदा, ये बड़े केंद्र हैं, और बेमेतरा, कवर्धा ऑलरेडी तस्करी सीमा क्षेत्र में, वहाँ तस्करी हो रही। तकतपुर बहुत बड़ा केंद्र, तकतपुर नांदघाट एक केंद्र है। ये मैदानी एरिया में यहाँ से लेके सरायपाली तक के तस्करी के बहुत सारे केंद्र। पुलिस की जानकारी, मैं नहीं बोलता पुलिस जानकारी नहीं है, बिना पुलिस की जानकारी तस्करी नहीं हो सकती। क्योंकि ट्रक बाहर से आ रहा है, एमएस से आ रहा है, बांग्लादेश से आ रहा है, पश्चिम बंगाल से आ रहा है, उड़ीसा से आ रहा है, और यहाँ की गाड़ियों में जो होती है, असेंबल गाड़ियाँ होती है, गाड़ी हो रहा है। तस्कर अगर 180 ट्रक चला रहा है, 120 ट्रक चला रहा है, तो वो पकाया उसका एक राशि तय करता है कि आईपीएस अधिकारी को इतना देना है, थाने में इतना देना है, स्थानीय एडिशनल एसपी को इतना देना है, सीएसपी को। बिना उनके सहमति के तस्करी नहीं हो सकती। उसके बाद आते हैं एक तत्व आता है, वहाँ का राजनीतिक व्यक्ति, चाहे वो विधायक हो, विधायक तो उसका पीए लेगा, पीए उसका मंडल अध्यक्ष लेगा, या उसको ब्लॉक अध्यक्ष लेगा, या तो वहाँ का पार्षद या जो भी होगा वो पैसा लेगा। उनकी सहमति से ही तस्करी होती है। गौवंश की आज भी तस्करी होती है। विजय शर्मा जी कितने बड़ा बयान दे दें, मैं प्रूफ करूँ तस्करी कहाँ से। और रायपुर का जो ट्रांसपोर्ट एरिया है, वहाँ पे हिंदू संगठन का बड़ा पदाधिकारी है, और उसी के एरिया में कम 100-200 ट्रक तस्करी के रखे रहते हैं। तो हिंदू संगठन की जानकारी में तस्करी होती है। मेरा कहने का आशय ये है, छत्तीसगढ़ सबसे तस्कर राजा तालाब में रहता है। हिंदू संगठन पदाधिकारी 100 मीटर में रहता है, उसने आज तक उसका नाम नहीं लिया। वो तस्कर सरकार का रिकॉर्ड में तस्कर है, सलीम कबाड़ी, पर उसके क्षेत्र के उसका विरोध नहीं करते। हिंदू संगठन जय श्री राम, गौ माता की जय नेतृत्व करेंगे, और उसके नाम से विरोध कभी नहीं करते। एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी, क्योंकि इनकी जानकारी में तस्करी हो रही है। ये मांस जो है, गौ मांस जिसको आप कहते हैं, ये जाता कहाँ है? गौमांस पूरे होटलों में जाता है। छोटी होटलर से जो ठेले होते हैं, इससे लेके बड़ी बड़ी होटल तक जाता है। वहां से व्हाट्सएप में ऑर्डर आ जाता है। गौमांस पहले खुले बिकता था, अब लोगों ने बंद कमरे में चालू कर दिया, हॉल के अंदर काटते, रात में काटते, और प्रातः 2 से 3-4 बजे के आसपास काट के सुबह के 8 बजे तक जोमेटो स्टाइल से घर तक या होटल तक पहुंच जाता है। क्योंकि बकरियों का मांस अब उतनी मात्रा मिलता नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं। अब गिनती के लोग पालते हैं फार्म हाउस के तौर पे, तो उस मांस में गौ मांस को मिलाते हैं। बता दो, हिंदू अब सिर्फ गौ मांस खा रहा है होटलों में। डंके की चोट में जो हिंदू बोलता है टीका लगा रहा है, हिंदू संगठन में बैठा है, जो मांस खा रहा है अगर में, तो मैं उसके लिए आगाह कर रहा हूँ कि वो भी गौ मांस खा रहा है होटल में जाके। पार्टी जो कर रहा है वो गौ मांस की कर रहा है, कोई बकरे की मांस नहीं कर रहा। अगर बकरा मांस 30% होगा, तो 70% उसका पेट का जो गौ मांस ही खा रहा है। बहुत सारे तिलकधारी हैं, इधर राम नाम चिल्लाते हैं और उधर फिर गौ मांस खाने चले जाते हैं। तो वो ये भ्रम में है कि गौ मांस नहीं खा रहे, वो भी गौ मांस खा रहे हैं। अच्छा, उमेश बिसेन जी, मैं आपसे एक और चीज जानना चाह रही हूँ कि आखिर इस गौ की जो मांस है, उसके चर्बी से और क्या क्या बनाया जाता है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है कि मैं चाह रहा था प्रश्न हो। चर्बी और हड्डी, ये जो ठिये बने धरसियों में, असंवैधानिक से ठिया बना हुआ है, लंबा बरसों से बना हुआ है। भाजपा सरकार के शासन काल से बना हुआ वो है। सम्मानीय ब्रजमोहन जी का सानिध्य था उस समय।
कांग्रेस आई तो भूपेश बघेल जी का सानिध्य आ गया। फिर वर्तमान सरकार निर्णय नहीं कर पा रही, बंद करेगी नहीं करे। मुझे लगता है बड़े आंदोलन की जरूरत है और लंबे आंदोलन की जरूरत है। उसकी मैं तैयारी करी, चुनाव के बाद उसी को मैं फोकस करूँगा। ऐसे और भी ठिये थे, एक ठिया खालवाड़े में जिसको हमने बंद करवाया, पर वो ठिया कहीं और खुल गया अभी सिंगनाव के आसपास कहीं पे। ये ठिये बंद करवाना है क्योंकि इससे डालडा, घी, आइसक्रीम का पेस्ट, चॉकलेट, जिलेटिन, इतनी सारी चीज़ें बनती है कि आप जो पेस्ट्री वेस्ट्री खाते हैं या वो बटर खाते हैं, इसमें 90% हड्डी का पेस्ट, क्योंकि हड्डी को जब उबाला जाता है इतनी मात्रा में पेस्ट निकलता है, उससे कई किलो घी टन हो जाता है। भला गौवंश नहीं है, पर मार्केट में घी कैसे आ रहा है, अमूल वाला घी कैसे दे रहा है, अनिक वाला घी कैसे दे रहा है, ये सब मिक्स करते हैं, कोई दूध का धुला नहीं है। कलर पूरे एसेंटिक केमिकल मिला के रखते हैं। एक से एक ब्रांड आ गए। गाय देखिए घी कहाँ से आ रहा है, हम प्रश्न चिन्ह, इतना दही कहाँ से आ रहा है, मट्ठा कहाँ से आ रहा है। अभी बीच में IBC ने खुलासा भी किया था पनीर कैसे बनता है करके, पर समाज जागरूक ही नहीं हो जाता है। मीडिया है, मीडिया को जागरूक करा, पर समाज फिर भी आज वही चीज खा रहा है, बीमार हो रहा है, अस्पताल जा रहा है, लाखों रुपए खर्चा कर रहा है। हमको इसका विरोध करना पड़ेगा क्योंकि जो व्यापार है, व्यापार दूसरे भी कर सकते हैं, पर इस व्यापार को, हड्डी के व्यापार को बंद करना पड़े, चाहे लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, जो भी करना पड़े, हमको ये करना पड़े। सरकार की संलिप्तता कैसे आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो है सरकार की संलिप्तता या फिर प्रशासनिक अधिकारियों का जो खुलेआम हड्डी का ठिया लगा हुआ है कारंग से लेके वहां तक के, रोज पुलिस देख रही है, जबकि मालूम है उससे बीमारी आने वाली है। वहां पे जितने भी कुत्ते रहते हैं वो आक्रामक, श्वान होते हैं, श्वान जो होता है आक्रामक हो जाता है उससे। तो ये और आसपास जहाँ पे हड्डी रखते हैं वहाँ बहुत स्मेल करता है, गंदगी बहुत ज्यादा रहती है। और सनातन संस्कृति में हड्डी का कहीं भी कोई भी इस्तेमाल नहीं है, खान पान कहीं भी नहीं है। और वो अगर सरकार बोले कि नहीं इससे ये हमारा अनिवार्य है तो गलत है। और कोई भी हड्डी व्यापार करेगा तो स्वाभाविक है बड़ा फैक्ट्री खोलेगा, तो स्वाभाविक है वो अपने सरकार SDM से NOC होने से लेने प्रयास करेगा या कलेक्टर से लेने का प्रयास करेगा। जानकारी तो उनकी आएगी है। ये पूरा अवैध व्यापार वर्षों से चल रहा है, इसका विरोध करना जरूरी है। प्रशासन को पकाए लोग महीने का पैसा, ये बोलते भी है हम तो कलेक्टर को इतना देते हैं, SDM को इतना ऐसा बोलते हैं। ये जो फैक्ट्री चला रहे हैं, जैसे हरसिया वाला जो फैक्ट्री का है, निजाम नाम उसका, वो बोल रहा है मैं जितना पैसा महीना देता हूँ स्थानीय विधायक को देता हूँ, स्थानीय नेता को, ऐसा ये लोग डायरेक्ट बोल देते हैं। कई बार आमना सामना हो जाता है, खबर भेजते हैं हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते, सरकार किसी के भी आ जाए हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते, उमेद बिजनेस 10 पैदा हो जाएंगे, इस प्रकार का करते हैं। देखो धमकी भेजते मारने की, जान से मारने की। 15 से 20 साल हो गए करते करते, हमला किए पर जान से मारने दम पैदा नहीं कर पाए। बोला मारो तब तक मार। पर मेरा उद्देश्य है कि लोगों को गौवंश से जोड़ना, गलत काम को रोकना, उसमें मैं यथावत हूँ। सरकार कितना सहयोग करे, पर लोग, अब मेरा काम है लोगों को जनजागृति फैलाना, आपके मीडिया के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से मैं लगातार करते रहता हूं। आपके हिसाब से, आपके नजरिए से कैसे इस पर जो है काबू पाया जा सकता है, रोकथाम किया जा सकता है? पहले सबसे पहले जो हिंदू संगठन जो जय श्री राम चिल्लाता है, गौ माता को मानता है, पहले वो अनुशासन में आए। अच्छा। इसमें आधे लोग खुद मांसाहारी है, पहली चीज वो इसका सेवन गौ मांस का सेवन कर रहे हैं, जाने में कर रहे हैं। मैं 12 बता रहा हूँ कि भाई होटलों में मांस मिल रहा है, टीका लगा के जा रहे हो, मत खाओ, फिर भी खाने जा रहे हैं। तो पहले ये संयमता लाए, ये अपने घर में गौवंश पालना चालू करे। अपन देखते तो रोड में सलाह देते, पर अपने घर में करिए, अपना रेस्क्यू सेंटर बनाए, वहां पे। जब तक खुद हम आदर्श प्रस्तुत नहीं करेंगे तो किस आधार पर दूसरे बोलेंगे कि सरकार करे? सरकार तब करेगी जब संगठन करेगा, समाज करेगा। सरकार समाज की धारा को देखते हुए काम करती है। अगर सरकार समाज गलत दिशा में है तो सरकार गलत काम करना चालू कर देती है। उमेश बिशन जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये भी है कि कई बार ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर कई बार मीडिया में सारी चीज सुनने या देखने को मिला है कि आपको जान से मारने की धमकी बहुत मिलता, फिर इतने मतलब बेखौफ हो के फिर आप ये इन लोगों के बीच आप काम कैसे कर लेते हैं? जान से मारने धमकी तो मेरे लगना प्रयास बहुत 21 बार लगभग मेरे पे हमला हुआ होगा। जान से मारने वाला भी हाथ पैर कांपता मारने के पहले, मारू कि नहीं मारू सोच के मारता है। वो डराने का प्रयास करता है, डर उनके अंदर में, वो हाथ पैर कांपे जैसे मारता है, या भीड़ में आएगा या महिलाओं को लेके आएगा। तो ऐसे फट्टू लोग हैं, अकेले 1 to 1 किसी में दम नहीं, कोई आके सीधा मार ले। सामने खड़े भी आपको मिलता कैसे? फोन के माध्यम से या सामने में आके या किस फोन के माध्यम से मिलता था। अब एक थर्ड पार्टी थ्रू, किसी के थ्रू खबर भी जाते हैं, हम उसको ऐसा कर देंगे। तो जिसको करना होता है वो कर देता है, बोलने वाला करता नहीं है। सिर्फ ऐसा है कि 10 लड़के मिल गए, वो छपरी टाइप के स्टाइल में बोलना चालू कर दिए। अब संगठन में छपरी लोग बहुत सारे आ गए, वो भी धमकी देते हैं आजकल, क्योंकि उनकी सेटिंग है सब जगह पे। तो ऐसे छपरी लोगों की कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा और आपसे एक सवाल है बिशन जी कि केंद्र में और राज्य में आपकी सरकार है,
सब लोग ये कहते हैं कि गौ हमारी माता है, तो फिर इस पर इस तरह से कानून क्यों नहीं लाया जा सकता जो ये मुद्दा ही खत्म कर दे? कानून लाने का साहस तभी केंद्र सरकार इसलिए नहीं करता है पर भाई कि मांस का जो व्यापार है, हम तो अभी स्थानीय स्तर पर बात कर रहे हैं। लीगल रूप में जो मांस का व्यापार, उसको बंद करने, मांस का व्यापार बंद करने के लिए जब तक समाज सामने नहीं आएगा विरोध नहीं, तब तक नहीं हो पाएगा। क्योंकि सरकार के अंदर में भी ऐसे तो सिर्फ बजरंग दल या कुछ हिंदूवादी संगठन ही दिखते हैं। पूरे समाज की बात, मैं समझ बात नहीं कर रहा, पूरे समाज को आना पड़ेगा कि हम गौ पालन, हमको गौ मांस की चीजें नहीं चाहिए, विरोध करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे आईएएस गौ मांस के व्यापार में संलिप्त हैं, बहुत सारे आईपीएस संलिप्त है, एक बड़ा सिंडिकेट उसमें संलिप्त है जो पार्टियों को फंड देता है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो या अन्य पार्टी। उनका तय है कि इस पार्टी को इतना फंड देना है। अब वो फंड ले रहे हैं तो वो निर्णय नहीं कर पाएंगे। साथ ये कहता है कि जिसने गौ मांस तक रक्त भी ले लिया उसके निर्णय करने की क्षमता शून्य हो जाती है, एक रक्त भी चले गया। और गौधन और गौ उत्पाद का उपयोग किया, अगर उपयोग किया, उसके निर्णय करने की क्षमता अच्छी हो जाती है। अब वो गौ उत्पाद उपयोग नहीं कर रहा है, उसके मांस का उपयोग कर रहा है, तो निर्णय क्षमता शून्य हो गई। और जहां शून्य, कुछ अपेक्षा कैसे करेंगे? हमको वो आदर्श प्रस्तुत करना पड़ेगा, सरकार को झुक के उस निर्णय को मानना पड़ेगा, पर हमको अपने आप बदलाव करना पड़ेगा। अब हर चीज सरकार पे हम डिपेंड, सरकार ठीक है, सरकार तो जो हम नहीं बैठाए उन लोग को, बड़ा बड़ा वादा कर वाले वो नहीं कर पाएंगे, पर हम अगर एक समूह में एकत्रित होकर अगर कोई आदर्श प्रस्तुत कर दी ना, सरकार झुक के उस चीज को मानेगी और दूसरे दिन मान जाएगी। पर हमको बदलाव अभी आप देख रहे हैं कि जो गाय है उसके जो चारागाह जो स्थान है वो खत्म हो चुके हैं, गौठान का नाम लिया जाता है, गौठान बंद हो चुका है। तो आखिर, और जो गाय की जो संख्या है, संख्या भी आप देखने को बहुत कम होता चला जा रहा है। तो या तो ये जो गाय है, या तो ये लुप्त हो जाएंगे एक समय के बाद, और ये रहेंगे, या इसको आप संरक्षित की बात करते हैं, तो ये आखिर रहेंगे कहाँ? क्योंकि गोठान में सिर्फ चारे घोटाला बहुत होता है, नाम लिया जाता है गाय का, लेकिन गाय से ज्यादा तो जो दलाल है उन लोग इस पर कब्जा कर बैठे हैं। तो कैसे आखिर गाय को आप लोग संरक्षित और सुरक्षित रखने की बात करते हैं? मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि अपन तो संरक्षित किए हैं और आज भी रखे हुए, पर मेरा पूरा प्रयास रहता है कि दूसरा कार्यकर्ता मैंने वो भी 4 गाय पाले या 4 गाय वो सेवा करे। टोली बनाने के लिए मैंने पूरा वो ये कॉन्सेंट्रेट है कि मैं इसको एक व्यक्ति को ट्रेन कर दूं, 4 लोग को ट्रेन, एक बैनर की तरह, जैसे नेटवर्किंग करते उस तरीके से जी। और गौवंश न गौठान में सुरक्षित है न गौशाला में, ये एक आदर्श केंद्र हो सकते हैं, एक आश्रय स्थल हो सकता है, पर गौवंश सिर्फ घर घर सुरक्षित है। इसके लिए सबको समझना पड़ेगा, जिस तरह से अपन गाड़ी रखने के लिए स्थान बनाते हैं, नया शादी करता है उसके लिए कमरा अलग बना देते हैं, तो गौवंश के लिए क्यों नहीं बना सकते? बना सकते हैं। इच्छा शक्ति होना चाहिए। इच्छा शक्ति आएगी, गौ उत्पाद का उपयोग करे, चाहे गौमूत्र का उपयोग करे या गौ गोबर का उपयोग करे, एक उत्पाद का उपयोग करना चालू कर दे तो संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी और गौवंश के लिए काम करना चालू कर देगा। उमेश बिसेन जी, एक और अगला सवाल है मेरा आपसे, क्या जो गाय के जो हड्डी है या उसके जो चर्बी है उससे घी बनाया जा रहा है, पनीर बनाया जा रहा है और तमाम वो चीज खाद्य सामान बनाया जा रहा है, तो एक आम जनता कैसे अपने रसोई से किसी घी को दूर कर सके या किसी पनीर की टिकिया को दूर कर सके, या वो खाने वाला चीजों को कैसे आखिर जाने की कौन सी चीज जो है गाय से निर्मित है और कौन सा चीज जो है गौ मांस के चर्बी से तैयार किया गया? मैं सीधे उसमें एक चीज बोलूंगा, अगर घी का उपयोग करना है, पड़ोस के डेयरी वाला जो तुम्हारे जिसको आप जानते हैं उससे दूध लो, उससे घी बना लो। पैकेट के बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। जो पैकेट में आ रहा है चर्बी, हड्डी, मांस के बना हुआ पेस्ट का बना हुआ घी आ रहा है, या इंजेक्शन लगा रहे, जबरन बच्चा पैदा कर रहे, कृत्रिम गर्भाधान कर रहे, जबरन बच्चा पैदा कर रहे, फिर टॉक्सिन लगा के उससे दूध निकाल रहे उसका, तो बिल्कुल भी ना करें। आपको कुछ तो उसमें समझौते करने पड़ेंगे अगर भविष्य को देखना है तो, और समझौते नहीं कर पाओगे तो फिर बीमारी पे पड़ी है, अस्पताल ही पड़ा, आईसीयू भी रखा हुआ है, बाद में फिर वही है कि पैसा नहीं, हम इलाज नहीं करा पा रहे हैं। बीमारी इसलिए हो रही है, हमारा सारा जो खान पान है वो विषैला हो गया, मिलावटी हो गया। हमको संकल्प लेके खान पान में संयमता बरतनी पड़ेगी कुछ समय के लिए, और गौ उत्पाद अगर उपयोग करना है, अपने आसपास में जो डेयरी वाला हो या गौवंश जो पालन कर रहा है उससे ही दूध ले, और वो भी वो होगी जो इंजेक्शन लगाए, सीमित मात्रा में। साल में अगर 6 महीने भी आपने उपयोग कर लिए तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमेश बिसेन जी। बहुत बहुत। तो हमने उमेश बिसेन जी से सारे सवाल का जवाब हमने पाया कि किस तरह से जो गाय तस्कर जो है, गाय की जो मांस है उससे जो पाए जाने वाले हैं उससे किस तरह से पनीर बनता है, घी बनता है, और खाने वाला आइसक्रीम या फिर चॉकलेट बनता है जिसको हम बहुत मजे से खाते हैं, आखिर वो कहाँ से आता है, उस सारी बातों पर जो है खुलकर चर्चा किए हैं। भिलाई पहुंचे हुए थे तो हमने भी
समय निकालकर ये सारे सवाल किए। तो उमेश बिसेन ने बेखौफ होकर ये पूरी बातों को बताया कि आखिर पूरी मुद्दा क्या है। तो ऐसी अगली अपडेट के लिए बने रहिए VLC न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए।